ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे पावर बीआई। पावर बीआई का इंट्रोडक्शन, कैसे हम इंस्टॉल करेंगे पावर बीआई को, वो सारी चीजें हम आज देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा पाइथन, देखा पूरा पूरा डाटाबेस देख लिया, एसक्यूएल देख लिया, माई एसक्यूएल देख लिया, उसमें कैसे डाटाबेस बनाना है, टेबल बनाने हैं और साथ में कैसे कैसे हमें काम करना है, वो सारी चीजें हमने देख ली हैं। ठीक है, इवन यहाँ भी देख लिया हमने कि एसक्यूएल को पाइथन से कैसे कनेक्ट करते हैं, ये भी हमने देख लिया। इसके बाद हमने दूसरा डाटाबेस देखा, मोंगो डीबी। मोंगो डीबी डाटाबेस और माई एसक्यूएल में डिफरेंस मैंने बताया था, है ना। माई एसक्यूएल में टेबुलर फॉर्मेट में हमारा रिकॉर्ड होता है, डाटा होता है, और मोंगो डीबी में जेसन फॉर्मेट में, मतलब इस तरीके से जो फॉर्मेट होता है इसे बोलते हैं जेसन, या आप इसे डिक्शनरी फॉर्मेट भी बोल सकते हो। इस फॉर्मेट डाटा होता है। अब सीधी सी बात है, हमने डाटा हैंडलिंग देख ली। अब सीधी सी बात है, हमें क्या देखना है? इन डाटा का विजुअलाइजेशन। इन डाटा का विजुअलाइजेशन मतलब प्रॉपर तरीके से डैशबोर्ड क्रिएट करना, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो ये करने के लिए हमें जो टूल यूज होगा उसका नाम है पावर बीआई। पावर बीआई। सो पावर बीआई क्या है? पावर बीआई इज अ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। किसने बनाया है भाई? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ठीक है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ हेल्प करता है? इंपोर्ट डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, मतलब आप अलग अलग सोर्सेज में अगर आपका डाटा है तो वहां से डाटा को ये इंपोर्ट कर सकता है। एक्सेल में हो, एसक्यूएल में हो, वेब में हो, इवन फाइल फोल्डर किसी में भी डाटा हो, उन सभी जगहों से डाटा को आप इंपोर्ट करा के अपने पावर बीआई पे ला सकते हो। ठीक है, सो ये जरूरी नहीं कि डाटा केवल एक्सेल में हो सकता है डाटा आपका एसक्यूएल में हो, किसी कंपनी में डाटा एक्सेल सीट में मैनेज करते हो, किसी कंपनी में डाटा एसक्यूएल में मैनेज करते हो। सो डाटा कहीं पे भी हो, आप उसे यहाँ पे लाकर इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, इंपोर्ट कर सकते हैं डाटा को क्लीन और उसका ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। डाटा को, है ना, उसको क्लीन कर सकते हैं, उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्लीन और ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होगा भाई? डाटा को क्लीन करना मतलब क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? सर डेटा को क्लीन, जैसे कि मान के चलिए अगर लास्ट ऑफ मंथ में जो फिल्टर किया उसको रिन्यू करना और उसको ट्रांसफॉर्म करना, मतलब एक्सेल और एसक्यूएल के थ्रू में अपना जो डाटा बना है उसको पावर बीआई में शिफ्ट करना, हाँ, मतलब डैशबोर्ड में क्लीन करना। हाँ ठीक, क्लीन करने का मतलब देखो क्या होता है, जो भी हमारा डाटा होता है, जो भी हमारा रिकॉर्ड होता है, वो आपको ये जरूरी नहीं कि 100% साफ सुथरा मिले, है ना, क्लियर मिले, ऐसा नहीं हो सकता। ज्यादातर होता भी नहीं है, कई सारी फील्ड मिसिंग होती है, कहीं पर नल वैल्यू होती है, कुछ कुछ कॉलम हाँ ब्लैंक होते हैं, है ना, एम्प्टी होते हैं। सो उन्हें हमें क्लीन करना होता है ना, तभी हम उसका डैशबोर्ड डिजाइन करेंगे। बगैर क्लीनिंग के ट्रांसफॉर्म डैशबोर्ड वगैरह नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आपका डैशबोर्ड का आउटपुट आपको रॉन्ग मिलेगा, क्योंकि उसमें नल वैल्यू रहेंगी या एम्प्टी वैल्यू रहेंगी। सो ये अपन ने देखा। ठीक है, प्लस क्रिएट विजुअल रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट यही लाइन है। आप यहाँ पे विजुअल रिपोर्ट डिजाइन कर सकते हो, बना सकते हो, और उसका डैशबोर्ड बना सकते हो। तो जो भाई फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिन्होंने अभी हाँ इसमें प्रैक्टिकल नहीं किया है, ठीक है, सो वो जरूर ध्यान देंगे इस चीज को। विजुअल रिपोर्ट बनाने के काम पे आता है और डैशबोर्ड डिजाइन काम पे आता है। आपका जो बॉस रहेगा, आप अपने बॉस को डाटाबेस खोल के नहीं दिखाओगे। आपका जो बॉस रहेगा कंपनी में, आप अपने बॉस को क्या दिखाओगे? विजुअल रिपोर्ट दिखाओगे, ग्राफिकल फॉर्मेट में पूरा डैशबोर्ड डिजाइन करोगे, बढ़िया गुड लुकिंग डैशबोर्ड डिजाइन करोगे, उसको दिखाओगे क्लिक करके, है ना। प्रेजेंटेशन जब हम देते हैं तो इसी पावर बीआई से डैशबोर्ड रिपोर्ट वगैरह डिजाइन करके हम अपना प्रेजेंटेशन वहां पे रखते हैं। ठीक है, ठीक है, सो ये सारी चीजें हम पावर बीआई में करते हैं। ठीक है, सो आपको समझ में इतना आ गया होगा कि भाई पावर बीआई जो है बेसिकली बिजनेस के लिए यूज होता है, एक इंटेलिजेंस टूल है जहां पे डाटा को इंपोर्ट कर, क्लीन कर, ट्रांसफॉर्म कर उसका डैशबोर्ड और विजुअल रिपोर्ट डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। जी सर। सो ये हमारा सेकंड हो जाएगा, इंस्टॉलिंग पावर बीआई डेस्कटॉप। हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं भाई पावर बीआई डेस्कटॉप को? आपको कहीं से भी इंस्टॉल कर लो, गूगल में जाकर आप वहां पे पावर बीआई डाउनलोड सर्च करोगे, गूगल में मिल जाएगा। ठीक है, गूगल पे मिल जाएगा, जैसे कि ये पूरा मैंने लिंक बनाकर यहाँ पे रखा हुआ, आप इसमें डायरेक्टली क्लिक करोगे, चले जा सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करो। ठीक है, आप यहाँ पे पावर बीआई नीचे ही आ गया सर्च में। ठीक है, ये पावर बीआई आप यहाँ से इंस्टॉल, देखो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए यहाँ पे मेरे इंस्टॉल्ड
ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप देख रहे होगे यहाँ पे ओपन में ओपन आएगा, लेकिन आप फर्स्ट टाइम पे करोगे ना तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल ऑप्शन मिलेगा, आप इसमें क्लिक कर देना, ऑटोमेटिक की पावर बीआई आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। कहाँ से करना है इंस्टॉल? माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाना है आपको, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में आप सर्च कर लीजिएगा पावर बीआई। ठीक है, पावर बीआई सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल ऑप्शन मिल जाएगा पावर बीआई का, उसमें क्लिक कर दीजिएगा, आपके डेस्कटॉप में या आपके लैपटॉप में पावर बीआई इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से सजेशन सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ इंस्टॉल करने का, उसका रीजन ये है कि अगर मान लीजिए पावर बीआई का अपडेट आता है तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑटोमेटिक उसको अपडेट कर देगा आपके सिस्टम पे। अगर आप गूगल से डाउनलोड करके करते हैं तो आपको मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा, और अगर आप पावर बीआई को माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर क्या करेगा, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से अगर करते हैं तो ये ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा, मतलब आपका सर दर्द नहीं रहेगा कि यार मुझे फिर से अपडेट करना। ठीक है, सो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को क्लोज कर। हाँ सर, ठीक है, सो ये पावर बीआई मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, आप इसकी लिस्ट में जाके देखोगे तो पावर बीआई आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं सर्च डायरेक्टली कर लेता हूँ सर्च बॉक्स से, तो पावर बीआई ये सामने ही आ गया सर्च में, इसे आप ओपन करो। ठीक है, ये हमारा पावर बीआई का विंडो खुला। ठीक है, सो इस तरीके से ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कर लेना, पावर बीआई जो है इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉलेशन के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल नॉर्मल जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपन वैसे ही ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं इंस्टॉलेशन में, वैसे भी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर ही देगा, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे होगे यहाँ पे सेलेक्ट ए डाटा सोर्स और स्टार्ट विथ अ ब्लैंक रिपोर्ट। ठीक है, आप इनमें से किसी भी एक ऑप्शन का यूज करते हुए पावर बीआई में काम स्टार्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ब्लैंक रिपोर्ट करूंगा क्योंकि मुझे शुरुआत से करना है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक। रिपोर्ट में अगर पहले से बना के रखे हैं तो यहाँ पे ओपन ऑप्शन मिल जाता है, आप ओपन। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे आपको साइन इन करने की आप जरूरत नहीं है कि आपको साइन इन करना पड़े, आप विदाउट साइन इन किए भी पावर बीआई में काम कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा कोई यहाँ पे लॉग इन नहीं है, मैं डायरेक्टली काम करूंगा यहाँ पे। सो मैं ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये पावर बीआई की स्क्रीन सामने खुल जाती है। ठीक है, अब इस स्क्रीन पे आप देख रहे होगे काफी सारे कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, काफी सारी छोटी छोटी विंडो दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ये सबसे ऊपर जो दिख रहा है फाइल होम इंसर्ट मॉडलिंग, है ना, इन्हें हम बोलते हैं टैब्स। ये सब क्या कहलाती हैं? टैब्स कहलाती है। थोड़ा सा हम स्क्रीन के बारे में देखेंगे कि कौन सा क्या है। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं टैब्स। क्लियर? होम इंसर्ट मॉडल व्यू ये सब क्या होंगी, इन्हें हम बोलेंगे टैब्स। टैब के नीचे अगर आप आओगे तो ये सब जो दिख रही हैं इन्हें हम बोलते हैं रिबन। ये कहलाते हैं क्या? रिबन, है ना। जैसे कि पेजेस की रिबन है, विजुअल की रिबन है ना, इन सबको हम क्या बोलेंगे? रिबन बोलेंगे। ठीक है, और रिबन के अंदर आप देख रहे होगे एक बॉक्स ये है, फिर एक बॉक्स विजुअल का है, एक बॉक्स पेज का है, एक बॉक्स विजुअल का है ना। फिर ऐसे ही पावर प्लेटफॉर्म एलिमेंट, तो ये सब क्या कहलाएंगे? इन सबको बोलेंगे। चलो ठीक है, सो मैं क्या बता रहा था? मैं बता रहा था कि ये जो पावर बीआई में ऊपर जो दिखाई देते हैं इंसर्ट होम, इन्हें हम बोलते हैं टैब। टैब के नीचे होती हैं रिबन। ठीक है, और रिबन के अंदर होते हैं ग्रुप जैसे कि विजुअल ग्रुप, एआई विजुअल ग्रुप, पावर प्लेटफॉर्म ग्रुप। तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब ग्रुप कहलाएंगे, और ये पूरा का पूरा जो कहलाएगा इसे बोलेंगे हम रिबन। ठीक है, आप साइड में आओगे तो यहाँ से आपको कुछ व्यूज मिल जाते हैं। जैसे कि पहला वाला, इसे हम बोलते हैं रिपोर्ट व्यू। इसे हम बोलते हैं क्या? रिपोर्ट व्यू, पहले वाले को। ठीक है, नीचे नीचे आपको टेबल व्यू मिल जाएगा, मतलब अगर आप कोई टेबल वगैरह लेकर आए हो पावर बीआई में तो आपको यहाँ पे टेबल व्यू में क्लिक करना पड़ेगा। ऐसे मॉडल व्यू में क्लिक करोगे तो मॉडल, यहाँ पे सारे मॉडल दिखाई देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास में है कुछ भी नहीं। तो ये पहला वाला हमारा रिपोर्ट व्यू, तो अभी हमने कुछ डाटा लेकर आया नहीं है तो यहाँ पे कोई रिपोर्ट भी दिखाई नहीं देगा। ये सेकंड वाला हमारा टेबल व्यू, टेबल भी नहीं है तो अभी कोई टेबल दिखाई नहीं देगी, टेबल भी नहीं दिखाई देगा। थर्ड वाला होता है मॉडल व्यू। मॉडल व्यू मतलब अगर आपने यहाँ पे रिलेशनशिप बनाया हुआ है सो वो दिखाई देगा, यहाँ पे मॉडल्स दिखाई देंगे आपको यहाँ पे, है ना। सो अभी तो कोई भी ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास में। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ डिफरेंट व्यूज होते हैं, डीएक्स व्यू। सो अभी इसका काम नहीं है तो हम इसे बाद में देखेंगे। ठीक है, सो ऊपर की टैब हो गई, उसके नीचे रिबन हो गया, लेफ्ट साइड में हमारे सारे व्यूज हो जाते हैं। ठीक है, नीचे आपको दो चीजें दिख रही होंगी, एक दिख रहा होगा डेस्कटॉप लेआउट व्यू और एक दिख रहा होगा मोबाइल लेआउट व्यू।
ठीक है। अभी जो खुला हुआ है डेस्कटॉप लेआउट व्यू खुला हुआ है। आप मोबाइल लेआउट व्यू में क्लिक करोगे तो ये मोबाइल लेआउट व्यू खोल देगा। ये मोबाइल लेआउट व्यू है, ठीक है। सो आपकी आपकी मर्जी। हम तो अभी फिलहाल डेस्कटॉप व्यू में लेआउट व्यू में ही काम करेंगे, क्योंकि बेसिकली जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो डेस्कटॉप व्यू में ही बनाते हैं, ठीक है। फिर इसके नीचे बगल में आप देख रहे होगे पेज को ऐड करने का ऑप्शन दिख रहा है। बाय डिफॉल्ट ये पहला वाला पेज ओपन है, ठीक है। आप यहाँ पे प्लस में क्लिक करके कोई भी नया पेज यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हो, है ना। पेज 2, पेज 3 जितने चाहो आप उतने पेज यहाँ से इंसर्ट करा सकते हो, ठीक है। अब आप चाहो तो इस पेज के ऊपर राइट क्लिक करके, अभी देखो यहाँ पे ना साइड में क्लोज बटन दिख रही होगी, यहाँ से क्या होगा पेज डिलीट होगा। जैसे कि पेज 3 नहीं चाहिए मुझे तो आप डिलीट कर दो यहाँ से, ये डिलीट हो जाएगा। यस, डिलीट करना है मुझे, सो डिलीट। पेज 2 भी डिलीट करना है मुझे, सो पेज 2 भी डिलीट। यस, ठीक है। अब इस पेज का मुझे कुछ दूसरा नाम चाहिए, पेज 1 नहीं चाहिए मुझे, कुछ और नाम चाहिए। तो इसी के ऊपर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर रिनेम ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से रिनेम भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मुझे कुछ या कुछ भी सपोज मैं स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ तो स्टूडेंट स्टूडेंट दे देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट डैशबोर्ड, इंटर। सो आप यहाँ पे इसका नाम भी बदल इंट्रोडक्शन दिखा रहा हूँ। ऊपर वाले को हम क्या, ऊपर जो लिखा हुआ है इन्हें हम क्या बोलेंगे, टैब बोलेंगे। नीचे उसके आएगा रिबन, रिबन के अंदर आएंगे ग्रुप्स, इन्हीं ग्रुप्स का यूज होगा भी पावर बीआई में, ठीक है। साइड में आपको व्यूज मिल जाएंगे, रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू, ठीक है। और उसके नीचे आपको लेआउट मिल जाएगा कि डेस्कटॉप लेआउट में काम करना है या मोबाइल लेआउट में, तो हम बाई डिफॉल्ट डेस्कटॉप लेआउट में है। फिर उसके बाद में आपको पेज इंसर्ट करने का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। कई सारे पेजेस बनाने हैं तो आप यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करोगे, आप नया नया पेज ऐड करते जाओ और उसका नाम आपको अपने अकॉर्डिंग रखते जाओ। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारे ये पेन, इसे हम पेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेन। पेन। पेन, अच्छा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप इसको आप एक्सपेंड कोलैप्स कर सकते हो। ये मैंने एक्सपेंड कर दिया, विजुअलाइजेशन को भी मैंने एक्सपेंड कर दिया और डाटा को भी मैंने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। सो ये फिल्टर पेन हो गया, फिल्टर पेन हो गया, ये विजुअलाइजेशन पेन हो गया और ये हमारा डाटा पेन हो गया, ठीक है। सो फिल्टर पेन में क्या करेंगे, हम जितने भी फिल्टर अप्लाई करने होंगे वो सारे हम फिल्टर पेन का यूज करते हुए ही करेंगे। इसका यूज अभी आगे देखेंगे, जब हम अपना डाटा यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, लेकर आएंगे, इंपोर्ट करेंगे, तब हम यहाँ पे फिल्टर पेन का भी यूज करेंगे, ठीक है। अगर काम नहीं है तो आप इसे क्या कर दो, कोलैप्स, एक्सपेंड या कोलैप्स कर दो, ठीक है। विजुअलाइजेशन से क्या करेंगे, जितना भी हमें ग्राफिकल कंपोनेंट चाहिए वो सारा हमें विजुअलाइजेशन टैब में मिलेगा। जैसे कि मुझे कोई चार्ट चाहिए तो आप यहाँ से कोई भी एक चार्ट अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से उठा सकते हो। जैसे कि ये चार्ट है, क्या स्टेट बार चार्ट है, ये क्या है, ये कॉलम चार्ट हो गया, ठीक है, ये बार चार्ट हो गया। तो ऐसे कई सारे चार्ट्स आपको मिल जाएंगे। ये वाला चार्ट कौन सा, ये पाई चार्ट है, ठीक है। ये वाला कौन सा है, ये डोनट चार्ट है। सो पाई चार्ट, डोनट चार्ट, जो भी चार्ट है आप उसको अपने पेज पर ला सकते हो, ठीक है। सो यहाँ से हम पूरे विजुअलाइजेशन कंपोनेंट हमें यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। इनका बहुत यूज होना है क्योंकि ये इन्हीं का यूज करते हुए ही हम ग्राफ वगैरह डिजाइन करने वाले आगे चल के, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है कि डाटा पेन, ठीक है। इसमें क्या दिखाई देगा, इसमें हमें अपना हमारा जो इंपोर्ट किया हुआ डाटा है वो दिखाई देगा। सो अभी तो मैंने कोई डाटा लेकर आया नहीं है, सो यहाँ पे अभी हमें कोई भी लिस्टिंग यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। अब आता है क्वेश्चन कि भाई हम डाटा लेकर कैसे आए, ठीक है। सो डाटा कैसे लेकर आए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐड डाटा टू योर रिपोर्ट। तो बेसिक जो फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले डाटा सोर्सेज उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए दिख रहे होंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये नीचे आपको जूम इन जूम आउट बटन मिल जाएगा प्लस माइनस का, यहाँ से आप चाहो सो जूम कर सकते हो, थोड़ा सा अपने पेज को बड़ा कर सकते हो। तो मैंने पेज को थोड़ा सा बड़ा कर दिया आप लोग को दिखाने के लिए, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखो, इस तरीके से मेरा पेज है, ठीक है। सो इसमें जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं तो ज़्यादातर एक्सेल यूज होता है इंपोर्ट करने के लिए, है ना। एसक्यूएल सर्वर से आप ला सकते हो, कॉपी, है ना, पेज डाटा इनटू द ब्लैंक टेबल से ला सकते हो, है ना। तो यहाँ से जो फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले हैं वो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इतने ही प्रकार के डाटा ला सकते हो। जो पावर बीआई होता है आप इसमें 100 डाटा सोर्सेस से ज़्यादा डाटा 100 डाटा सोर्सेस से ज़्यादा जगहों से डाटा ला सकते हो,
यहाँ पे तो केवल 4 ही दिख रहे हैं, ठीक है। अब लाते कैसे हैं? सो अगर आपको एक्सेल लाना है तो आप यहीं से ला सकते हो। एक्सेल में क्लिक करो, इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल, इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल। सो जहाँ कहीं भी आपकी कोई एक्सेल फाइल पड़ी, ठीक है, जैसे कि मान लो ये मेरी फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, ऑर्डर डाटा, सेलेक्ट करके हम इसे ओपन कर देंगे तो हमारी वो वाली फाइल पावर बीआई में आ जाएगी। फिलहाल मैं अभी ला नहीं रहा हूँ, अभी मैं केवल दिखा रहा हूँ कहाँ से लेके आना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो आप यहाँ से ला सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? आप ये गेट डाटा दिख रहा होगा आपको होम टैब में, ये गेट डाटा दिख रहा होगा, आप इसमें क्लिक करो, आप यहाँ से भी डाटा को ला सकते हो। तो अगर आपको और भी लिस्ट चाहिए, इसके अलावा कहीं से और से लेकर आना है, सो आप गेट डाटा पर जाओ, आप देख रहे होगे यहाँ पे एक्सेल, पावर पॉइंट, बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, एसक्यूएल सर्वर, टेक्स्ट फाइल, सीएसबी, है ना, यहाँ से डाटा आप लेकर आ सकते हो। तो अब भी आप बोलोगे अभी भी सर यहाँ पे तो 7-8 ही दिख रहे हैं मेरे ख्याल से, आप तो 100 बता रहे थे, 100 ज्यादा, तो और भी डाटा सोर्स दिखने चाहिए ना। सो और अगर डाटा सोर्स आपको देखना तो आप मोर ऑप्शन पे चले जाओ, मोर ऑप्शन पे नीचे आपको मोर ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक जैसे ही करोगे वैसे ही आपको यहाँ पे आप देखो ये ऑल इतने सारे डाटा सोर्सेस है, देखो मतलब ऐसा नहीं कि बस लिमिटेड है, 100 से ज़्यादा डाटा सोर्सेस आप डाटा ला सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे जैसे एक्सेल सीट है, टेक्स्ट है ना, फोल्डर से भी डाटा आप उठा सकते हो, पीडीएफ से डाटा ला सकते हो, है ना, एसक्यूएल सर्वर से डाटा ला सकते हो, ओरेकल डाटाबेस से ला सकते हो। मतलब ऐसे बहुत सारे डाटा सोर्सेज है जहाँ से हम डाटा लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा दिखा रहे, जैसे फाइल, फाइल में क्लिक करोगे, फाइल में क्लिक करोगे तो इतनी सारी फाइलों से आप डाटा ला सकते हो। एक्सेल की फाइल होगी, टेक्स्ट फाइल हो गई, एक्सएमएल हो गई, जेसन फाइल हो गई, फोल्डर हो गया, तो फाइल में जाओगे, डाटाबेस में क्लिक करोगे तो केवल डाटाबेस वाले ऑप्शन दिखाई देंगे, डाटा सोर्स दिखाई देंगे, जैसे कि एसक्यूएल सर्वर, एक्सेस डाटाबेस, वही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, उससे ला सकते हो, है ना। तो इतने सारे आपको डाटाबेस के डाटा सोर्सेज दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट फाइबर, ठीक है, और इन सब चीज़ों से डाटा ला सकते हो। ऑल में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप सारे के सारे जितने भी ये लिस्टिंग है इन सब के डाटा सोर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। सो मुझे मुझे लाना है कहाँ से? एक्सेल से, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कनेक्टर में क्लिक कर दूंगा, वही सेम विंडो खुली, ओपन वाली सेम विंडो खुली, आप चाहो तो यहाँ से क्लिक करके ला सकते हो, तो वही ओपन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। या किसी अदर से लाना है तो आप गेट डाटा में जाओ, यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज आप मोर में जाओगे तो मोर में आपको तो मिल ही जाएगा। तो आपके पास ऐसा नहीं कि डाटा लाने का कोई भी एक ही जगह से आप ला सकते हो, डाटा को आप अलग अलग जगह से ला सकते हो, जहाँ से भी आप लेके आओगे आपको ओपन का ही घूम फिर के आप ओपन पे ही आने वाले हो, ठीक है भाई। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अभी इसके इंट्रोडक्शन पे, मैं आज इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ ओनली। क्या क्या बताया अपन ने? ऊपर टैब्स, इंसर्ट करना हो किसी आइटम को तो हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, होम, व्यूज वगैरह सब हमारी क्या कहलाएंगी? टैब्स कहलाएंगी। उसके नीचे हमारा रिबन है, रिबन के अंदर इनको हम क्या बोलते हैं? ये सब ग्रुप्स कहलाते हैं। जैसे कि आप देखो ना, अलग हर एक ग्रुप एक सेपरेटेड है एक लाइन से, ये एक लाइन यहाँ पे, तो ये छोटा सा क्लिप बोर्ड का ग्रुप है। फिर इस लाइन के बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ग्रुप डाटा का कहला गया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ग्रुप क्वेरी का कहला गया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ग्रुप इंसर्ट कहला गया। इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे ग्रुप है। साइड में आपको व्यूज मिल जाएंगे जो मैंने बताया, ठीक है। नीचे साइड में आपको लेआउट मिल जाएगा, डेस्कटॉप लेआउट या मोबाइल लेआउट। उसके बाद आपको पेज इंसर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, प्लस में क्लिक करके आप पेज को इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद मैंने बताया कि यहाँ पे आपको पेन मिल जाएंगे, 3 पेन मिलते हैं, फिल्टर, विजुलाइजेशन और डाटा। जिस भी पेन का काम है उसे ओपन कर लो, जिसका काम नहीं है उसे क्लोज कर दो, मतलब एक्सपेंड कर लो और कोलैप्स कर दो, ठीक है। बीच में आपको डाटा को ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो डाटा ऐड करने के आप बेसिकली 4 फ्रिक्वेंटली ऑप्शन मिलते हैं जो कि बेसिक कॉमनली यूज होने वाले ऑप्शन मिलते हैं। सो आज हमने क्या क्या देखा, पावर बीआई क्या होता है उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन देखी, क्या होता है पावर बीआई। फिर हमने आज पावर बीआई का इंस्टॉलेशन देखा। सो मैंने वहां पे बताया था कि कैसे हम इंस्टॉल करेंगे। बेसिकली हम पावर बीआई को माइक्रोसॉफ्ट से ही इंस्टॉल करें, क्यों करें, ये आज की क्लास में हमने देखा। तो नेक्स्ट क्लास में अभी हम आएंगे जहां पे हम देखेंगे कि एक्सेल डाटा को पावर बीआई पर कैसे लेकर आए या लोड कैसे करें, ये हम अभी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक आज सभी
इसका प्रैक्टिकल कर लें, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें अपने सिस्टम पे, पावर बीआई की विंडो के बारे में थोड़ा सा अवेयर हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग प्रैक्टिकल जरूर कर लीजिएगा।